अभी जूनियर्स हैं जो कि अभी हमारे थर्ड ईयर में प्रेजेंटली हैं, और हम लोग ने लास्ट ईयर आईसीपीसी किया था, तो हम लोग भी रेगुलरली वीडियोस बनाएंगे। मैं हूँ हर्ष और मेरा फ्रेंड है अवस्थी, क्योंकि जनरली हम लोग कुछ कुछ वीडियोस बनाया करेंगे ताकि हम अपनी जर्नी बताएं हमने कैसे पढ़ा था, क्योंकि हम लोग को भी टाइम हो गया अच्छा खासा डीएसए करे हुए, और हम दोनों अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। मैं हूँ बैकएंड में भी कर रहा हूँ, डेटा इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ ऐसा विसाज में, जो कि मल्टीपल कंपनीज जैसे कि ड्यूरेक्स और बॉम्बे शेविंग, बॉम्बे, मॉडनिक या फिर लीवाई, इन सभी कंपनीज का देखती है। मैं डेटा इंजीनियर हूँ और मेरा फ्रेंड अवस्थी है जो कि अभी बैकएंड रोल में इंटर्न में, तो हम दोनों साथ में भी रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करा करेंगे। ठीक है, अवस्थी आपको कुछ कहना है? नहीं। हाँ, तो ये आईसीपीसी का ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि है मल्टीपल्स given to numbers a and b, print multiples if a is a multiple of b or vice versa, otherwise print no multiples। तो कि जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, हमें दो नंबर दिए गए ए और बी, हमें मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं अगर इफ ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, मतलब कि ए अगर मल्टीपल है बी का, मतलब कि अगर ए डिवाइड हो जाएगा बी से, और ठीक है वाइस वर्सा है, मतलब सेम अगर बी भी डिवाइड हो जाए ए से, सेम वही चीज लिखी गई है। तो जैसे कि देख लेते हैं, 9 3 है, मतलब कि अगर 3 9 को डिवाइड कर दे तो 9 3 को डिवाइड कर दे, दोनों में से कुछ भी एक हो जाए तो मल्टीपल्स प्रिंट कर देना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए दे रखा है, मुझे एक नंबर दे रखा है बी, अगर ए बी को डिवाइड कर सकता है तो हमें, मतलब अगर ए मॉड्यूलो बी, यहाँ पे मॉड्यूलो का सिंबल बना देता हूँ, अगर मेरा 0 0 है तो मुझे, मतलब कि मेरा नंबर ए डिवाइड कर सकता है बी को, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन और एक और चीज है कि बी भी मेरा ए को डिवाइड कर सकते हैं, तो भी मेरा आंसर दोनों में क्या कर, दोनों सही है, मतलब दोनों में से एक भी हो रहा है और लिखा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो भी मेरा आंसर सही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर एंड एंड लिखा होता तो क्या क्या है, सभी जानते हैं, अगर अगर मान लो मेरा ए 0 है, ए इक्वल्स टू 0 है, तब क्या होगा, मतलब कि 0 डिवाइडेड बाय बी, तब तो फिर मेरा हो जाएगा 0, मतलब वो ही सही है, क्योंकि 0 बी भी मेरा 0 होता है, इक्वल इक्वल से 0 होता है, जो कि सब जानता है, लेकिन बी मॉड्यूलो 0 वो नहीं होता है। लाइक हम लोग ने भी, लाइक अभी ट्रिपल आईटी में तो हम लोग ने भी, ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, बट मैं सीएन बनने वाला हूँ, कैंडिडेट मास्टर बनने वाला हूँ, और मेरी यही कोशिश थी कि लाइक पहले भी कि मैं अपने फोर्थ ईयर से पहले बन जाऊँ। तो ठीक है, मैं बताता हूँ जैसे कि कैच यहाँ पे हो सकता है कि अगर ए इक्वल इक्वल टू 0 हो जाए, तो तब ए डिवाइडेड बाय बी तो 0 होगा, लेकिन बी डिवाइडेड बाय ए वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्योंकि और है, तो मेरी ये चीज तो सही है जो मेरे क्वेश्चन में था, ठीक है, क्योंकि आईसीपीसी का ये एक इजी क्वेश्चन मिल जाता है आईसीपीसी में एक क्वेश्चन, तो उस केस में अच्छा था। लेकिन अगर आप ऐसे फर्दर राउंड्स में देखेंगे तो फिर एंड लिखा होगा, तो हाँ वो कंफ्यूजन हो सकती है वहाँ पे, ठीक है, तो समझिए। अब मैं जो करता हूँ, सॉल्व बहुत इजी है। चलो डन हो गया। चलो मैं बताता हूँ फटाक से, 1 मिनट लगेगा। ये लाइक ये मैंने पहले से हैश डिफाइन लिख रखे हैं बहुत सारे, मतलब क्वांट में आप एक पेज ले जा सकते हो किसी भी एक शीट पे जिसमें कोई सा भी कोड लिखा हुआ वो अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा डिफॉल्ट है, जिसमें सबसे पहले तो मुझे इनपुट्स दिए ही हुए हैं, फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। इंट ए, पहले तो पेस्ट कर दो क्या क्या चीजें दे रखी है मुझे, ये दो चीजें दे रखी है, ठीक है, ए और बी दे रखा है। तो इंट ए, ठीक है, इंट बी एक ही मैं लिख सकता हूँ, हमेशा मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, और सी ने सी भी, ठीक है। और अब वो लेट्स सी, अब मुझे सबसे पहले सब कुछ दे रखा है, अब एक और चीज देख सकता हूँ, इफ ए मॉड्यूलो डी इक्वल इक्वल टू 0, और का सिंबल मेरा डी मॉड्यूलो ए इक्वल इक्वल टू 0, ये करना है मुझे सी आउट, क्या प्रिंट करना था यार, मल्टी, मल्टीपल्स या नो मल्टीपल्स। क्या लिखने में, नो नो मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। हाँ। एंडिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है, एल्स जो भी करना है, एल्स सी आउट करना है अपन को,
नो मल्टीपल्स, जो भी है वो एग्जैक्ट लिखा होता है, क्योंकि कोड फोर्थ है फिर भी अलाउ कर देता है, पर बहुत सारे में अलाउ नहीं करता है। तो अब इफ 5 is multiple of 0. एल्स इफ, तो यही मैं चीज बताना चाह रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इफ ए इक्वल इक्वल्स टू 0, if a equal to 0 or b equal to 0, b equal to 0, then figure out 0 कोई मतलब है नहीं। 0 तो 0। ये क्या अगला करते हैं, उसकी भी दी थी वो मैंने बोले क्या। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे। गिवन थ्री नंबर्स abc, प्रिंट these numbers in ascending order followed by a blank line when the values of ठीक है, क्या लिखा था, तीन नंबर देखे, प्रिंट these numbers in ascending order followed by a blank line and then the values in the sequence as they were read। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले जो तीन नंबर दे रखे हैं और अपन को उनको छोटे से बड़े के फॉर्म में लिखना है, जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड देन द वेरिएशन द सीक्वेंस ऐसे बढ़े। ठीक है, मैं जैसे इससे पहले आ जाएगा -2 फिर 1 फिर 3, फिर अब इसके बाद क्या लिख रखा है, जिस ऑर्डर में एंटर किया था वो ऑर्डर प्रिंट करना है, हाँ मतलब फिर उस वो order ऑर्डर लिखना है, और सबको ना स्पेस, एक स्पेस देते लिखना है। वैसे तो जो सी प्लस प्लस का नॉर्मल कंपाइलर होता है उसमें स्पेस की कोई दिक्कत नहीं होती, स्पेस कितना भी दे सकते हो, वो उसका वो बहुत अच्छे तरीके से बनी है। तो अगर आप चाहो तो -2 1 3 भी लिख सकते हो, बट हाँ वो परफेक्टली वर्क करेगा हमेशा। तो हम रखते हैं तो इसको एक एरे में ले लेते हैं, एरे को सॉर्ट कर लेते हैं, बस प्रिंट कर देते हैं, कितना ये बढ़िया तीन है। नंबर से एरे में सॉर्ट करने की नीड नहीं है, अच्छा तीन ही तीन नंबर नंबर है। अरे, है। आप क्या लिखना है, इफ, पहले तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अपन को ये भी बोला गया कि जिस ऑर्डर में आए थे वो भी प्रिंट करना है, तो नंबर्स को स्वैप कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैंने नंबर्स को स्वैप कर दिया तो वो बाद में मुझे फ्यूचर में वो ऑर्डर प्रिंट करना है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो क्या करना है नंबर मुझे, कहाँ स्वैप कर रहे हो तुम? ऐसी कौन सी जगह ले लियो जो नंबर स्वैप कर रहे हो? नहीं नहीं, अगर मैंने नंबर को ही स्वैप ए और बी को ये जो कंटेनर है एबीसी, अगर मैंने उनको स्वैप कर दिया कि ए की वैल्यू बी में डाल दी, बी की वैल्यू ए में डाल दी, ठीक है, स्वैप तो फंक्शन काम होता है क्यों इसमें। करना है? स्वैप हाँ क्यों करना है? हाँ, नहीं करना है, अगर सेम ही तो वो गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि अपन को बाद में ऑर्डर भी प्रिंट करना था। तो क्या करना है, इफ ए लेस देन बी, सर मिनिमम फंक्शन का यूज कर लीजिए। ओके, मिनिमम ऑफ ए, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, कॉमा मिनिमम ऑफ, ये भी लिख सकते हैं, सबसे छोटा मिल जाएगा। मिनिमम ऑफ ए, कॉमा, क्योंकि इस मिनिमम में सिर्फ दो ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं नॉर्मल जो सी प्लस प्लस का है। तो मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी, ठीक है। इससे क्या मिलेगा? सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हाँ, हाँ, इससे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन उसको वैल्यू में लिख देता हूँ। अरे प्रॉब्लमेटिक तो ये भी है, इसको वैसे कि इसको अपन एक नया वैल्यू में शुरू कर लेते हैं, डी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ बी कॉमा सी, देन इंट ई इक्वल्स टू मैक्स ऑफ बी कॉमा सी। यार ये भी प्रॉब्लमेटिक है, एक सेकंड। क्योंकि इसमें दो दो वैल्यू का क्रिएट करने पड़ेगी। सॉर्ट करेंगे तो फिर वो ज्यादा स्पेस देगा, देखो मिनिमम स्पेस में करना है। देन अब क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज कर सकता हूँ, इफ क्या कर सकता हूँ, इफ केस बना लो। मैं सबसे देखो, सबसे पहले सबसे मिनिमम निकाल लो। इफ और डी, फिर देखो इन दोनों में से जैसे इन दोनों में से मैंने चेक करूंगा कि अगर मेरा ए बड़ा है मेरा डी से, तो क्या करूंगा मैं, सी आउट, ठीक है, डन, समझ गया। और क्या करूंगा, एंड अगर मेरा ए बड़ा हुआ डी से, ठीक है, तो ऑफकोर्स वो तो ए छोटा हुआ मेरा डी से, सॉरी, इफ अगर मेरा डी देख,
अगर मेरा डी बड़ा हुआ ए से तो ऑफकोर्स ई से तो बड़ा ही होगा। ए ई भी बड़ा हुआ ए से, तो मेरे को चेक नहीं करने की जरूरत है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा मेरा ऑफकोर्स देन सी आउट फर्स्ट, सबसे पहले छोटा मेरा ए है, देन फॉलोड बाय स्पेस देनी पड़ेगी, अच्छा हैंडल करना पड़ेगा। देन हैंडल देन फॉलोड बाय, ठीक है क्या आएगा उसके बाद मेरा डी, अगर छोटे से बड़ा देखना था तो डी आ जाएगा, देन हैंडल, देन ई सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद एक और हैंडल, देन इफ अगर ये गलत है मतलब एल्स क्या हो जाएगा, एल्स तो ऑफ कोर्स सभी जानते क्या आएगा। मतलब अगर मेरा डी बड़ा हुआ एक से, मतलब कि क्या ऑर्डर हुआ मैं बता रहा हूँ, बोलता हूँ इसको, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे पास 3 नंबर दे रखे ए बी सी, अच्छा ए बी सी, मेरे को 3 नंबर दे रखे हैं। अब मैं कंपेयर कर लूंगा जो भी मेरे में इन दोनों में से बड़ा है, जो भी बड़ा होगा छोटा होगा, जो मिनिमम है उसको मैं नाम दे दूंगा ई, उसको दे दूंगा मैं नाम डी, और जो भी मैक्सिमम हुआ उसको नाम दे दूंगा मैं ई। अब ठीक है मैं ए से कंपेयर कर लूंगा, अगर क्योंकि मेरा अगर ए मिनिमम से भी छोटा है, इन दोनों के मिनिमम से भी छोटा है, तो मैक्सिमम तो चेक करने की नीड ही नहीं है, तो अब मेरा ऑर्डर हमेशा यही होगा ए, ऐसा ए यहाँ पे लिखना है ए डी ई, क्योंकि जो भी अब डी या फिर बी समझ में आ जाएगा ना खुद से जो भी है। नहीं तो फिर क्या होगा बताओ, अ, नहीं तो अगर तू बता वैसे क्या होगा अगर मेरा मिनिमम से बड़ा है मेरा, अगर मेरा ये ऑर्डर बिगड़ गया, मतलब कि यहाँ पे तो मेरा ए छोटा था मेरा डी से, मिनिमम से भी छोटा है, लेकिन अगर ए मेरा मिनिमम से बड़ा है, तब किसे चेक करेंगे, ई से चेक करेंगे है ना, कि मेरा मैक्सिमम से ई बड़ा, ए बड़ा है कि नहीं। मैं बस हम्म, ए को सेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी और ई, समझा, समझ गया। समझ गया ना कि नहीं। अब यस। क्या जाएगा, एल्स, एल्स क्या होगा, एल्स इफ अगर मेरा ये गलत है तब मेरा क्या ऑर्डर हो जाएगा, तब मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो डी है, सॉरी ई से क्या है, मेरा ए बड़ा है क्या ही? क्या, अच्छा। ये देख ये मेरा मैक्सिमम है, हाँ, समझ गया, समझ गया। यस, यस, यस। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, देन क्या हो जाएगा मेरा ऑर्डर, अगर मेरा ई बड़ा हुआ, अगर मेरा ई बड़ा हो गया ए से, मतलब कि मेरा ई बड़ा है मेरा ए से, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा डी तो पहले आएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा ऑर्डर ए ई, ये आ जाएगा डी, ठीक है। अरे 3 केस बनेंगे सब, हाँ जिसमें ए हाँ, सबसे छोटा है, फिर ए बीच में आ रहा है, और फिर ए सबसे बड़ा है, बस। डन, सही समझा बिल्कुल। तो एक पहला केस ये हो गया, अपन ने इसको हैंडल कर लिया एडीई वाला, जिसमें ये रहा कोड एडीई। अब इसके बाद क्या केस हो जाएगा, जिसमें मेरा बीच में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही वाला, वस्तु में 3 केस बनेंगे, डी हो जाएगा डी, देन एंड देन ए, देन एंड देन ई, देन अगेन, ठीक है, समझ में डी। अब क्या हो जाएगा, एल्स नहीं तो क्या होगा, एक ही केस बनेगा, जिसका आंसर ऑफ कोर्स हमेशा फिक्स है, सी आउट, इसमें आ जाएगा मेरा ऑर्डर डी ए ई, डी डी एंड देन ए एंड देन ई एंड देन, ठीक है, डन, समझ में आया कि है, क्या कुछ मिस किया था, सोच चेक कर लेते, नहीं तो तीन केस बनेंगे, सही बोला है कि एक ही पोजीशन सेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू, नहीं तो बेस्ट तरीका तो ये कि वेक्टर में स्टोर करो तो सॉर्ट कर दो, पर सॉर्टिंग में भी स्पेस लेगा, और सॉर्टिंग में भी ओपन की स्पेस लगती है, ये उसको देख तीन लो कि लाइन में। नंबर्स डिस्टिंक्ट है ना, सेम तो नहीं हो सकता है। हाँ तो वो कर लेती, इक्वल्स टू लिख दीजिए, कहीं भी इक्वल्स टू लिख दो, ये लिख दो, इसमें क्या इक्वल्स टू लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, ये लो लिख दिया, इक्वल्स टू, बस वो मिस ना हो जाए वो केस, वो इम्पोर्टेंट है।
हाँ वो भी प्रिंट करना है। सी आउट पहले एक ब्लैंक लाइन होगी उसके बाद प्रिंट करना है। हाँ एंडल कर देना मेरे का। कुछ और भी था? एक ब्लैंक लाइन है, पर ब्लैंक लाइन वो रीड नहीं करता, रीड नहीं है, पर मैं फिर भी कर दूँ। और आगे करना है, सी आउट करना तो सॉरी, सी आउट ए बी सी, एक ही ऑनलाइन में करो, क्या फर्क पड़ता है, स्पेस अब दे दो। ये है तो इसके अंदर आएगा वो चीजें बाकी की, ऐसे ये मतलब इसके अंदर आएगा। नहीं वैसे लिखो ना कि डी से छोटा हो, फिर हाँ लिखो कि डी से बड़ा हो ई से छोटा हो, दोनों नहीं एंड में नहीं, इसके दो। अंदर आएगा सारा चीज। अगर ये चीज है तो ये मतलब अगर पहला तो सही है, तो अगर नहीं है तो फिर कब आना चाहिए इसके अंदर? ये लॉजिकली गलती कर दी। एल्स, एल्स आना चाहिए ये, नहीं है तो फिर होना चाहिए। ठीक है, ये अब होना अब सही है, एल्स ये, नहीं तो अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए, कि अगर ये भी नहीं है, अगर ये है ये होना चाहिए। क्या गलत करोगे सोचो थोड़े, ये गलत है तो इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, नहीं, इसका मतलब ये होता है ना लॉजिकली, ये तो होता है गलती करना कुछ उसमें। हम्म, एक तो मेरा डी बड़ा है, ये है तो पहला सही है लॉजिक। इफ एल्स इफ, अच्छा ऐसे करते हो, 3 नंबर उठा लेते हैं जो नंबर थे अपने बने हुए। ठीक है, क्या थे वो क्वेश्चन में दिए थे? एक सेकेंड। कोई से भी 3 नंबर ले लेता हूँ। ये नंबर है -3 -2 1। ठीक है, ए मेरा हो जाएगा 3 -2, देख ए हो गया मेरा 3, बी हो गया मेरा -2 और 1 हो गया मेरा। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ बी ना कॉमा सी। ओ ये क्या किए हो? एल सिफ और एल्स में सेम ही आउटपुट पेस्ट करे दे रहे हो। अबे ऐसा है क्या? बी और ए, क्या डी ए ई है, नीचे भी डी ए ई है। अच्छा सी आउट क्या होना चाहिए था फिर? डी ई ए होना चाहिए था। ओके माय बैड, अब ठीक है, चेक एक्सेप्टेड हो गया। सही कोड लिखा था पूरा, बस वो मस्ती कर लिया पढ़ने लिखने में। ठीक है डन। अब अगला डिजिट सेगमेंटेशन। ठीक है करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। गिवन टू नंबर्स एन एन, प्रिंट द समेशन ऑफ देयर लास्ट डिजिट्स। ठीक है, प्रिंट द समेशन ऑफ द लास्ट डिजिट, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट पुट करते हैं। पढ़ लिया ना क्वेश्चन? नहीं? हाँ बढ़ गया। अरे यार फिर से ये करना। काउंट करनी पड़ेगी ना इसमें। छोड़ दे। हाँ बस कुछ नहीं करना, 3 + 2 वैसे सेम, तो लास्ट ही डिजिट प्रिंट करना बस। ये पे कोड कर लेते हैं फटाक से। तो 2 नंबर दे रखे, int a b c a c d। अब क्या करना है मुझे? इंट क्या करना है मुझे? सी आउट एक मुझे इफ ए मॉड्यूलो 10 प्लस बी मॉड्यूलो 10 ग्रेटर देन हो गया मेरा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन 9 लिख दे रहा हूँ, बेस्ट है मेरा। तो ग्रेट लेस देन 9 है तो क्या करना है मुझे? सी आउट कर देना है वही। समझ गया ना? हो गया, ए सी आउट कर दो, बेस्ट है। इसको यहाँ पे ई लिख दिया है इनकी। ये क्या नौटंकी कर रहे हो? अरे मुझे लास्ट डिजिट प्रिंट करना है बस। तो तो भाई अगर 2 डिजिट बन गए तो उनके सम,
समझे? क्या बता रहा हूँ सी आउट की, 359 कि नहीं समझे? और एक सेकेंड। अच्छा 10 से करना है, हाँ ठीक है ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा मेरा, ई मॉड्यूलो 10 कर देना प्रिंट, ठीक है। सी आउट लिखना भूल गया, सी आउट ई मॉड्यूलो 10 इंडेल। ओके डन हो गया। और कुछ गलती है तो बता दिया अभी। इसको हटाओ, इसको हटाओ, अच्छा भाई क्या हो गया, उसी को पढ़ता हूँ मैं, लग रहा है आजकल। सी आउट ई नहीं करना है, क्या करना है, सी आउट। अरे यार कंट्रोल से ज्यादा कर दिया इसको बस। ठीक है सही है ना, ए इक्वल्स टू दिस देन दिस, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। तो अब हो गया, अरे लॉन्ग लॉन्ग लिखना पड़ेगा। ऐसे तो हैश डिफाइन यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग लिखते हैं। अरे यार ये क्या कर लिया बस। मैं क्या लिखा था, समेशन क्या नाम था, ग्रेड समेशन। हाँ हो गया, हो गया, ठीक है डन। और बताते हैं कॉल यूज करते हैं। चलो एक मिनट, तू पढ़ जब तक तू पता कर। You are given a range represented by two integers L and R. You should find the sum of the numbers in the range between L and R inclusive. तो क्या समझते हैं? क्या लिखा है, यू आर गिवन अ रेंज रिप्रेजेंटेड बाय टू इंटीजर्स एल एंड आर, मतलब कि एल और आर के बीच के सारे नंबर्स को लेने हैं। यू शुड फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स इन बिटवीन एल एंड आर इंक्लूसिव, मतलब बोथ नंबर्स इंक्लूडेड, बहुत इजी नंबर क्वेश्चन है। 3 से 6 के बीच के सम हो जाएगा, 3 4 3 4 5 6 देन। तो ये बहुत इजी तरीके है। बेस्ट तरीका क्या है, इसको अपन उसके थ्रू करें, जो कि मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है मेरा, न्यू, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या तो अपन ओ ऑफ ऑन एन की भी लिख सकते हैं या फिर ओ वन की भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। बता सकते हैं ओ ऑफ एन क्या होगा तरीका बस की, क्या हुआ फिर? ओ ऑफ एन का तरीका क्या होगा स्कोर को लिखने L का। से लेके R तक चला और क्या? फॉर लूप लगा दो, ए टू बी जो भी है, और समेशन कर दो ए प्लस जो भी नंबर सारे बीच में, ठीक है, सम हो जाएगा। सम इक्वल्स टू, तो अपन दोनों कोड लिखते हैं फटाक से, इसका फटाक से इसको लिखते हैं, फिर ओ कौन सा भी लिखेंगे कोड। वो वन, वो वन हाँ कहाँ ओ से? वन का भी लगा अच्छा दो, वो फॉर्मूला लगा क्या? कॉमन लगा के कर लो, हाँ करेक्ट। AP का पहले फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ कॉमन डिफरेंस वन है, क्या बनेगा फिर? सही बोला, इफ इंट ए इक्वल्स टू इफ ए कॉमा बी, पहले तो वो देखा ही नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग लिख लो अभी, पता नहीं इन लोग को भरोसा नहीं। लॉन्ग लॉन्ग ए बी सी ए सी इन, अरे वैसे कर लो, क्या बोलते हैं, वन से लेके एन तक का पता है तो वन से लेके आर तक कैलकुलेट कर दो, पता है वन से पता है, लेके वही एन तक करेंगे, कैलकुलेट। वही करेंगे। पहले तो बस एक ओ का एंगल लिख के दिखाते हैं, फिर ओ बन जाने, ठीक है डायरेक्ट लिखूँ, डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? क्योंकि जो आता है वो करना नहीं है, जो नहीं आता है वो सीखना है, ठीक है। फटाक से वही बता रहा था कि वन को सम पता है वन से लेकर बी तक का, एंड वन से लेकर ए माइनस वन तक का, ठीक है। तो अब हो जाएगा मुझे ए से लेकर बी तक का हो जाएगा मेरा वन प्लस, देखो वन से लेकर ए माइनस वन का सम क्या होगा, देखो वन से लेकर ए माइनस का हो जाएगा
क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस इंटू ए प्लस वन। ए प्लस इंटू ए प्लस इंटू ए प्लस 1 क्या कर रहे हो? नहीं, क्या होता है फॉर्मूला एन, वन से लेकर एन तक का समेशन क्या होता है? एन एन प्लस 1/2। हाँ तो वही तो लिखा मैं, ए इंटू ए प्लस वन बाई टू, वही तो लिख रहा हूँ अभी, समझे? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, समझे? तो ये कहाँ से लिखा कहाँ है। तक का है? लेकिन ये ए नहीं आएगा, पे आएगा ए माइनस वन आएगा इसके जगह, तो हो जाएगा फॉर्मूला ए सर सर सर, ये काम मत करिए सर, सीधा आर तक कैलकुलेट करिए, फिर सीधा एल तक कैलकुलेट कर लिया, आर माइनस एल करिए, फिर एल ऐड कर दीजिए बस। देखो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला वन से लेकर ए माइनस वन तक का, समझे कि नहीं? मतलब अब इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा ए, और इसके बाद आएगा मेरा बी, तो बताओ क्या समझे कि नहीं समझे? पूरा वन से लेकर बी तक का सम मुझे पता है क्या होता है, सेम बी इंटू बी प्लस वन इंटू बाई टू, समझे? अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं ये वाला सम, तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम आ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो फॉर्मूला हो गया मेरा डेवलप, ए और बी के टर्म्स में लिख दिया मैंने। मैं कह रहा था कि दोनों में ए प्लस 1 से निकालो, फिर एंड में वो एल वाला ऐड कर दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट होगा। अरे नहीं नहीं, वो बेस्ट तो तरीका यही है, मतलब बेस्ट इजी फॉर्मूला। हाँ वो भी कुछ भी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर्मूला लिख रहे हैं बी इंटू बी प्लस वन बाई टू, लिखो पहले फॉर्मूले में, पहले तो इसमें क्लोज कर दो यार, कोई नहीं है। क्या लिखना है, इंट, इसको लिख देते हैं अपन, इसका भी लॉन्ग लॉन्ग लिखो, लॉन्ग लॉन्ग सम वन, ठीक है? सम वन इक्वल्स टू, जो मेरा आउटर वाला है वो हो जाएगा मेरा बी इंटू बी प्लस वन बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, देन यार मॉड्यूलर लिख दिया, डिवाइड। तो ठीक है। एंड क्या लिखना है मुझे, लॉन्ग लॉन्ग सम टू, वो होता है मेरा ए माइनस वन, मेरे को पता है ये फॉर्मूला, ए माइनस वन हाफ ना वो ए माइनस वन इंटू ए बाई टू, अब मल्टीप्लाई का साइन मिला है, ठीक है डन। ए माइनस वन इंटू ए बाई टू, अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, सी आउट सम वन माइनस सम टू, कुछ गलत नहीं कहता, अभी बता दें। ठीक है। ठीक है पक्का। हम्म। अब चेक नहीं कर सकता, दिक्कत इसका है, इस पे यार यार इसमें ना देख टेस्ट केसेस दे रखे हैं, ये गलती हो रही है अभी, इस क्वेश्चन में लिख रखा है चार टेस्ट केसेस, तो वापस से उसी फॉर्मेट को ठीक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने हटा दिया था। टी इक्वल्स टू, हटाओ इसे, टी, ठीक है, सी एन टी तो करेंगे, टी एन टी, अब ठीक है, ज़्यादा सही है, पढ़ लिया था। टी माइनस माइनस, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग ए भी, सी ने भी, ये हो गया, ये हो गया, डन। एक अगर ए ही बड़ा है मेरा, तो देन क्या हो जाएगा, स्वैप, स्वैप कर देना है मुझे ए कॉमा बी में, ये गलती कर दी थी, ऑर्डर देखना भूल गया, माय बैड यार, ऑलवेज माय बैड। अगर ए मेरा बड़ा है बी से, मतलब कि तो ऑर्डर बदल जाना चाहिए, नहीं तो सेम ऑर्डर रहना चाहिए। अब सही है, ठीक है ना, समझ गया कि गलत देखा है कोई? रेंज सब में क्या समस्या हो रही है? समझा नहीं क्या देख दिक्कत है कि अगर ए बी से बड़ा गया, मतलब ए बड़ा है बी से, समझ में आया कि उल्टा होना चाहिए ना प्रपोर्शन। अच्छा, ऐसा भी होगा? हाँ अरे, तब तो आंसर माइनस में आ जाएगा ना रेंज में, ऐसे कुछ क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए था, क्वेश्चन में ऑर्डर लिखा नहीं है ना। पढ़ता हूँ, फिर से पढ़ता हूँ, ऐसे आर दिया है, दो नंबर दिए, कंटेंट्स टू नंबर, इसमें यहाँ पे एल और आर के बीच में कमेंट नहीं किया है, अपन को तो बोला है कि सिर्फ और सिर्फ
देखो यहाँ पे एल कॉमा आ गया है, ना कि एल ग्रेटर देन आर, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है। बिटवीन लिखा है ना, समझा? अच्छा, मतलब इन दोनों की स्पीड के बीच में कोई कमेंट नहीं थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें एक चीज यहाँ पे देख लेंगे कि अगर ए बड़ा हो गया बी से, पहला नंबर है तो स्वैप कर दो ए कॉमा बी, और नहीं तो फिर यही सही है। आई थिंक सो, ये तो फिर गलत हुआ, फिर देख लेंगे। क्या नाम था? ओके, बस बात पे था, वो ऑर्डर क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्लियर नहीं था उस टाइम पे। वन हॉट समर डे, Petey and his friend Billy decided to buy a watermelon. They choose the biggest and the ripest one. In their opinion, after the watermelon was weighted and the scales showed W kilos, they rushed home, dying of thirst, and decided to divide the berry. क्या है? डिवाइड एक सेकंड रुको। Watermelon क्या लिखा था? And his friend Billy decided to buy a watermelon. They choose the biggest and the ripest one in their opinion. After the watermelon was weighed and scales showed W kilos. Okay. They decided to divide the berry. However, they face a hard problem. Betty and Billy are great fans of even numbers, and they wanted to divide the watermelon in such a way that each of the two parts weighs the even number of kilos. ठीक है, तो दो इसमें बांटा है, इसमें दोनों के दोनों इवन नंबर ऑफ किलोज है। ओके, एट द सेम टाइम इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं देना चाहिए। द बॉयज वन आर एक्सट्रीमली टायर्ड एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर मील एज सून एज पॉसिबल। ओके, that it's why you should help them and find out if they can divide a watermelon in a way for sure. Each of them should get a part of positive weights, ठीक है, मतलब पॉजिटिव हो गई part। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा। और एक और चीज इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए कि यहाँ पे कि इवन नंबर है, देखो नंबर बोला गया है, इसको डेसिमल में नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसमें खोल लेता हूँ, एक मिनट का क्वेश्चन है, रखा वैल्यू एक्स दे रखी है, ठीक है, ये वाटरमेलन है, इसको मैंने दो हिस्से में बांटा। अगर दो हिस्से में बांटा, इसका मतलब ये है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर मेरा हमेशा मेरा एक्स तीन से बड़ा हुआ है, कोई से भी नंबर अगर तीन से बड़ा है, तो उसको मैं हमेशा बांट सकता हूँ। जैसे तीन के अलावा हो गया चार, तो चार को मैं हमेशा बांट सकता हूँ दो कमा दो। पांच का है तो पांच को बांट सकता हूँ क्या मैं, तीन कमा दो में, फिर तो नहीं बांट सकता। चक्कर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज कैन वाटर डिवाइड इनटू पार्ट्स ऑफ, ठीक है, मेरा अगर कोई भी नंबर है, इसमें देखो आगे ये, जैसे कि इसको फिर से रखा था ये, नो, जैसे कि मेरा है वैल्यू, मेरी वैल्यू नाइन, तो नाइन को मैं कैसे भी बांट लूँ, अगर मैंने दो नंबर में बांटा जैसे कि सेवन और टू, तो एक नंबर और बनेगा, एक नंबर इवन बनेगा, जैसे कि फाइव कॉमा फोर, एक नंबर इवन एक नंबर और, हमेशा ऐसे ही होगा। जैसे कि टेन है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, फोर में फोर से जीरो हो सकता है, ठीक है, तो मतलब इसमें ऑप्शन क्या है, या तो दो नंबर दोनों इवन, कैसे बनेगा, इवन प्लस इवन, या फिर ऑड प्लस ऑड। ये हमेशा याद रखना है, ये ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है, और ये भी इवन होता है, लेकिन हमेशा एक और नंबर होता है इवन नंबर प्लस ऑड नंबर से, हमेशा ऐसे, हमेशा ये, ठीक है। तो इस नंबर को कभी भी मैं ऑड नंबर को मैं नहीं ब्रेक कर सकता, ठीक है, तो हमेशा गलत होगा, लेकिन इवन में हमेशा ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका भी, इसका एक्सेप्शन क्या है, टू है। टू को मैं ब्रेक कैसे करूंगा, जीरो कॉमा टू, इसमें इवन इवन, लेकिन इसमें बोला है कि पॉजिटिव वेट्स होने चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक टू एक्सेप्शन है, बाकी मैं इवन में बाकी सबको कर सकता हूँ, समझ गया? समझ गया। फटाक से करता हूँ कोड कर सकते हैं। मुझे एक याद रखा है, एक वेट दे रखा है, तो लॉन्ग लॉन्ग ऐसे लिखता हूँ, और क्या दे रखा है, कोड में सिर्फ एक्स दे रखा है और ये स्प्लिट करना है, ठीक है। इफ x is x divided by 2 equals to 0, and then x greater than 2
सी आउट yes, and then else सी आउट else क्या करना है मुझे नो हर केस में नो है बाकी कोई से भी केस होगा नहीं। अच्छा एक बार चेक कर देता हूँ कैप्स में तो सबमिट नहीं करना है ये सब कैप्स में होना चाहिए तो कोई गलती कर देगी बाकी ऑनलाइन टेस्ट केस में जरूरत नहीं होती जैसे ठीक है जैसे ये रहा इफ एक्स कॉमन समझ गया ना गलत नहीं है अब तो कुछ और है तो बता दे इसमें तो मेरा इवन है तो और टू से बड़ा तो हमेशा जैसे एल सभी केसेस में मेरा नो है जैसे कि 7 को मैं हमेशा ब्रेक नहीं कर सकता in containing n number से आ गए you are given a number and print the summation of numbers from 1 to n बहुत easy है inclusive of 1 and n तो फटाक से मिल करके दिखा देता हूँ क्या होता है ओपन न्यू नो तो summation of numbers from 1 to n जैसे कि summation of number 1 to 2 क्या हो जाएगा मेरा जो मेरा लास्ट नंबर है 2 इंटू n इंटू देखो क्या लिख रहा है n इंटू n प्लस वन बाई टू तो 2 से 2 कट जाएगा बचेगा क्या 3 वन प्लस 2 होता है मेरा 3 इसमें क्या होता है इंक्लूसिव है बोथ ए एंड बी या मतलब कि सॉरी वन से निकल तो 1 एंड 2 क्या जाएगा 3 मतलब इंक्लूसिव ऑफ 1 एंड 2 हो जाएगा तो वैसे ही समेशन ऑफ 1 टू n हो जाएगा मेरा इंक्लूसिव n इंटू n प्लस वन बाई टू खत्म एक मिनट में कुछ नहीं कोड कर नहीं रहा टाइम वेस्ट होगा चलो फिर भी कर देता हूँ तो बच्चा है जी अरे मैंने एक गलती थी ना ठीक हो गई ना ये बाद में कुछ गलती थी ना इसमें कौन सी गलती सिंगिंग की प्रॉब्लम हो रही थी ना कुछ ठीक हो गई ना मैं बोल रहा हूँ सिंगिंग की आगे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उल्टा लिया था ना तुमने वो हाँ अच्छा अच्छा याद आ गया हाँ ठीक ठीक याद आ गया कुछ नहीं लगेगा इंटू एन सी एन सी आउट सॉरी एन इंटू 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और इसके बाद में भी एंड कर दो डन हो गया और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे भी लॉन्ग लॉन्ग तो आएगी एक और चीज करनी पड़ेगी लॉन्ग लॉन्ग इन यहाँ पे पहले इसको पहले से प्री डिफाइन कैलकुलेट करना पड़ेगा इन सम लॉन्ग लॉन्ग सम इक्वल्स टू वे वरना फिर वो टाइप कास्टिंग मतलब ये ऑलरेडी हो जाएगी फिर से टाइप कास्टिंग नहीं करी हाँ टाइप कास्टिंग इन से लॉन्ग लॉन्ग नहीं करना यहाँ पे सम बस करना है डन डन चलो सबमिट तक देखिए सारे ठीक है आई वेलकम फॉर योर कंडीशन जो अब तू कर तेरी बारी given two numbers in द ब्रदर्स for two-person names, each person has the first name plus second name. Determine whether they are brothers or not. Given two-person names, each person has the first name and the second name. ठीक है जब two-person brothers share the second name, मतलब same second name हो name. ठीक है तो बहुत easy क्वेश्चन है हाँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे इनपुट यहाँ पे क्या टेस्ट केसेस है कुछ नहीं है ऑफ कोर्स नहीं है ठीक है सॉरी स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग ए कॉमा बी स्ट्रिंग ए अरे यार क्या कर सी ए डी सी डी अब आएगा सही सी एन ए बी सी
डी, ठीक है डन। ए बी सी डी, अगर मेरा बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा इफ बी इक्वल्स टू डी, सी आउट यस एंड देन एल्स सी आउट नो। अबे सब प्रेजेंट इसमें ये करना छोटा बड़ा है, आर बड़ा फिल करना, अच्छा देख लिया नॉट। तो बताओ सही दिखा कि नहीं कोड, कोड इंस्पेक्टर बता। बस यही नोटिंग की है ना कि ए सबसे बड़ा है, मतलब ये ऑर्डर है तो ब्रदर है वो। अगर बी और डी बराबर हुआ मतलब कि सरनेम सेम हुआ तो ब्रदर से, समझी, सरनेम अच्छा, सेम हुआ तो हाँ तो डायरेक्ट ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा क्या तुमने। हाँ समझ गया। लेटर एक्स का लेटर इज लोअर केस प्रिंट, ठीक है करना है। given a letter x, if the letter is lowercase, print the letters after converting it from lowercase letter to uppercase letter, ठीक है बहुत easy है। Otherwise print the letter after converting it from uppercase to lowercase letter। if the letter is lowercase, print the letter after converting it from lowercase to uppercase, ठीक है छोटे से बड़ा कर देना, अदरवाइज ठीक है बहुत easy है। एक वर्ड दे रखा है अगर वो छोटा उसका अपोजिट कर देना, तो ठीक है बहुत easy है, बहुत पूरा हिंट रखा है। बता सकते क्या क्वेश्चन समझे कि लोअर केस से अपर केस में करना है, अपर केस में है तो लोअर केस में कर पर देना। करेंगे ऐसे कुछ ज्यादा पाइथन में तो देखिए फंक्शन ही है पर वैसा टेस्ट केसेस ये वगैरह। क्या कैरेक्टर दिया है? हाँ एक कैरेक्टर दे रखा है। इसमें क्या है प्लस हाँ नहीं, वैसे दे ऐसे रखा है। ये उसकी हाँ निकालो अगर वो ये करना है इफ एक्स इज ग्रेटर देन 56, ठीक है 60 से बड़ा है, मतलब कि वो मेरा स्मॉल है, ठीक है क्या ये आप देख लेते हैं। इससे बच क्या करना है, उसकी भी जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखना है, अगर मेरा ऐसा कि एक से बड़ा है, स्मॉल ए से बड़ा है, अरे यार स्मॉल ए से बड़ा है, चेक कर लेते हैं। स्केल ऑफ स्मॉल ए, तो क्या स्मॉल ए से 56 नहीं तो फिर कैपिटल लिख दीजिए, कैपिटल लिख दीजिए 56, ठीक है तो हो गया। कैपिटल ए से बड़ा है, हाँ नहीं नहीं ये लिखना चाहिए, इस ग्रेटर देन ए होना चाहिए, अब सही है ठीक है, नहीं तो क्या स्मॉल ए वाले सारे क्वालिफाई हो जाते, अब तो कैपिटल वाले हट जाएंगे सारे के सारे, समझा कि नहीं समझा। नहीं वही समझा। देख कुछ नहीं बना, बता रहा हूँ इस पे एक कर कितना इजी है, ये देख, ये चीजें बहुत काम आती है, तो देख ले लो। देख अगर मेरे को जब भी कंपेयर करना होता है, जब भी मेरे ये वाले होते हैं, तो देख इसका होता है 56, इसका 97, तो लेकिन अगर उसको लिख दूंगा 65 बोलते हैं, 56 नहीं। क्या, उसको 65 बोलते हैं, 56 नहीं। सॉरी 65, 65 और 97, तो अगर 60, अगर मैं कोई से भी नंबर है एक्स, तो मैं उसको कंपेयर करूंगा कि अगर मेरा वो एक्स 97 से बड़ा है, 96 लिख देता हूँ ठीक है, क्या लिख दूँ यहाँ पर एक्स माइनस ए या एक्स माइनस स्मॉल ए, एक्स माइनस स्मॉल ए अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताओ कौन सा नंबर होगा, स्मॉल होगा कि कैपिटल होगा, हमेशा बता। एक्स माइनस कैपिटल एक्स माइनस ए समझ गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो बता वो नंबर क्या होगा मेरा। देखो टाइप कास्टिंग कन्वर्जन खुद हो जाता है, जब तू माइनस करेगा ना तो टाइप कास्टिंग खुद हो जाएगी, इसका आंसर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी हमेशा, ठीक है देखो चेक करने की ठीक जरूरत नहीं है। तो बता क्या आएगा इसका आंसर, ये एक्स मेरा क्या होगा, कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा, फटाक से लेके बता ना। है। x माइनस है ग्रेटर देन 0 तो ये कैपिटल होगा। अबे खुद से देखना अरे कैपिटल, कैपिटल क्यों होगा?
अरे मतलब क्या स्मॉल में आने वाला होगा या हमेशा वही। स्मॉल होगा, हमेशा स्मॉल होगा, समझा कि नहीं समझा? यस यस, आई अंडरस्टैंड। ऑलवेज, ऑलवेज स्मॉल। तो इसलिए, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल लिख दिया होता तो बता क्या होता? तो ये कैपिटल कोई लेटर भी हो सकता है या फिर स्मॉल भी हो सकता है। हाँ, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा मेरे को चेक करना चाहिए स्मॉल से, इसलिए बेस्ट है। फटाक से लिख देता हूँ वो, हो गया। पेन तो नहीं चल रहा। अच्छा, इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा, पहले इसको लेना पड़ेगा। हाँ, बढ़िया। ठीक है, समझ में क्लियर था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रेट एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दो। हमेशा मेरे को समझना चाहिए स्मॉल ही है मेरा। तो क्या कर देना है मुझे, एक्स में क्या करना है मुझे, माइनस बता सकते हैं उसको छोटा लाने के लिए? देखिएगा, -32। -32 कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि कैपिटल से एक्स, इन दोनों में 32 का डिफरेंस है, तो 32 कर दोगे, वो भी बता देता हूँ। तो क्या करना है मुझे, एक्स माइनस 4 ऑफ, शायद से सीधे में बात देख रहा हूँ, एक्स सी आउट एक्स माइनस ए, नहीं क्या करना था मुझे, जो भी है मेरा एलिमेंट है एक्स -32। ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू मेरी न्यूमेरिकल बन जाएगी क्या? हाँ, चेक भी नहीं कर सकता, इसमें बहुत प्रॉब्लम है यार। ये वो वाला उस आपको यूज करूंगा कल से। एल्स एल्स क्या कर देना मुझे, +32 कर देना, ठीक है ना? समझ गया? समझ गया। एक्स +32 एंड डन। डन, चलो चैट। एक गलती यहाँ पे सीरीज करना हो गया, एंड यहाँ पे ए क्या आएगा, सिंगल कॉमन आएगा। कैरेक्टर के पीछे हमेशा से करते हैं। और यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, 4। ठीक है, कैरेक्टर के लिए तो चार नहीं, कैर कहते हैं उसे। 4। ठीक है, डन। ओके, हाँ, और कुछ नीड नहीं है इसकी। सी नेक्स्ट ये गलती की बस, और ये कर दिया मैंने टाइप करना, मुझे पूछ रहा हूँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब सब नेटवर्क का क्यों होगा बहुत ज्यादा, इनके पास वो आ जाएंगे रीच। ठीक है, द लास्ट टू डिजिट्स given four numbers A, B, C, D, print the last two digits from their multiplication. Uh, given four numbers A, B, C, D, print the last two digits from their multiplication. बहुत इजी है। एक चीज और कुछ नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं मेरा फाइल, नो नो, जब भी हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी, तो उससे जो क्या लिखा था, ये ना क्वेश्चन है, फिर लास्ट टू डिजिट्स आर फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन। तो वो चलो छोड़ो, उसके भी नहीं कुछ करना नहीं है, छोड़ दो कि आगे बढ़ो, 100 से डिवाइड कर देंगे, फटाक से एक मिनट लगेगा कोड करने में। इन ए बी, ए बी सी डी, सी ए डी बी, ठीक है, सी ए बी सी डी हो गया। अब चेक करना है मुझे, आउट, सॉरी लिख देता हूँ पे एक नंबर, ये अब देखो, एक और चेक कर लेते हैं इसमें, कहाँ से कहाँ तक 10 टू द पावर 9 तक नंबर, तो ऑफ कोर्स पढ़ लिया मैंने, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती। लॉन्ग लॉन्ग लिखना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग इंट, लॉन्ग लॉन्ग। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कि मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता अगर ये सबके सभी मेरे नंबर उससे ज्यादा है। समझा क्या बोला चाह रहा हूँ? नहीं। अरे देख, अच्छा देख इसके लिए बताता हूँ, ये क्वेश्चन जितने दिखने में इजी है उतने मतलब है बहुत इजी,
तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी है। तो टेक्निकली 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू 10 to the power 9 ऐसे मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है, कभी नहीं कर सकता। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, समझ रहे ना, क्यों नहीं कर सकते अपन? एक तो स्पेस ही नहीं है अपने पास, टोटल में तो इसका स्पेस कितना लग जाएगा, इसके लग जाएगा 10 to the power 36। अगर इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा 10 to the power 3 मेरा होता है 1 KB, है ना, सही बोला? और 1000 होता है ना, 1000 होता है मेरा 1 KB। तो और इतना हो जाएगा मेरा ऑलमोस्ट, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 MB के ऊपर पहुंच जाएगा आई गेस, जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब ऊपर होगा उसके लिए। ठीक है, तो 1 MB अपन एक सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई में तो कर नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेस्ट तरीका होता है न्यू नो। अब अपन को सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, जो मेरे नंबर है ए, उसको डिवाइड कर लेंगे 10 से, मॉड्यूल ले लेंगे, पर इसका मॉड्यूल ले लेंगे 10 से, तो मुझे लास्ट डिजिट मिल जाएगी, उसको अपन ए बोल देंगे। फिर सेम विद बी, इसका लास्ट डिजिट निकालेंगे, कि अपन को सिर्फ लास्ट डिजिट, अपन को जब भी अपन पता करते, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी में जो अपन को लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं, तो कैसे बनेंगे वो लास्ट 2 डिजिट, वो हमेशा ए की लास्ट डिजिट, ए का जो भी लास्ट डिजिट होगा ये होगा लास्ट डिजिट, डी का जो भी लास्ट डिजिट होगा, ये नंबर है तो इसका जो लास्ट डिजिट है, और सी का सेम, ऐसे डी का सेम, उनके से लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर लास्ट 2 डिजिट बना लेंगे। समझ गए कि नहीं? समझ जैसे गया। कि हाँ, तो वैसे समझ गया ना कि किसी का भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स या फिर लास्ट डिजिट वो कैसे बनते हैं, जब लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 10 इंटू, जैसे कि 6 इंटू 6 36, क्योंकि वही दो नंबर की डिजिट को 2 डिजिट घेर लेते हैं, तो मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, ना कि सभी को। तो टेक्निकली मैं कभी भी मल्टीप्लाई नहीं, सी ए बी सी डी, अब मुझे क्या लिखना है, ए इक्वल्स टू ए मॉड्यूलो 10, ठीक है, ए मॉड्यूलो सॉरी ए मॉड्यूलो 10, बी इक्वल्स टू बी मॉड्यूलो 10, सी इक्वल्स टू सी मॉड्यूलो 10, सी मॉड्यूलो 10 क्या बात है। सी इक्वल्स टू सी मॉड्यूलो 10, डी इक्वल्स टू डी मॉड्यूलो 10, अब सबको मल्टीप्लाई करो। हाँ, देन सी आउट। देख मुझे लास्ट 2 डिजिट ही चाहिए, तो देखना पड़ेगा क्या मेरे, जैसे कि 9 इंटू 9 वो दो उससे बड़ा हो जाएगा ना, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, प्रिंट आउट ये लिख देता हूँ, इक्वल्स टू ए इंटू डी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डी, इसको भी मॉडल लेना है 100 से, ठीक है, समझा? लास्ट 2 डिजिट चाहिए क्या? हाँ, वाले मॉड्यूलर की प्रायोरिटी पे रहती है, तो पहले इसको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ए बी सी डी 100 चाहिए, इसको मॉड्यूलो करना ही 100, पड़ेगा, वैसे ही एग्जीक्यूट होगा, चिंता मत करो, ब्रैकेट लगाने कुछ नहीं है। ठीक है, देख लेंगे सी आउट, सी आउट ई एंड हो गया हो गया। बाकी को given a mathematical expression, the expression will be one of the expressions, the expression will be one of the expression, ठीक है, a b plus b equals to c, a minus b equals to c, a into b equals to c, where a b c are the three numbers, s is the sign between a and b, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगा। ए बी सी नंबर से मेरे को दे रखा होगा, इस तरीके से एक्सप्रेशन है, इसमें ये इसको बोलेंगे एस बोलना है, एंड क्यू इक्वल्स टू इसको क्यू बोलना है, ठीक है। क्या बोला गया फॉर्मेट, क्या ए एस डी क्यू सी, ठीक है, ए एस डी क्यू सी, एस कैन बी दिस, ठीक है, एस कहां से कहां तक हो सकता है, ये हो सकता है, और सी मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। आउटपुट आइदर यस विदाउट द कोशेंट, मतलब आना सही रहता है ये ना, हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कर ही लेते हैं।
ठीक है ना, कर लूंगी। सेम ए, सॉरी डिफरेंट ए, एंड ए बी सी दैट नंबर से इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, चार एस कॉमा, ठीक है होता है ना क्यू, सी ए बी, सी ए एस बी क्यू सी, डन। ये देखो सर क्या करना है मुझे, कैरेक्टर तो ऑफ हो गया, फिर सी आउट करना है। क्यू तो मेरा हमेशा वही है, मुझे पता ही है, इक्वल्स टू का साइन है। इफ इस क्या लिखना है, इफ डन डन। मुझे बस एस तो पता करना है, एस क्या, बाकी सब तो यही है। इफ एस इक्वल्स टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, प्लस, क्या करना है मुझे, अगर ये भी कैरेक्टर है तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, आप प्लस थे ना ये रहा, अगर एस मेरा प्लस है तो ये करना है, इसका नाम इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, सी आउट, क्या करना था मुझे, सी आउट, यस कैपिटल में ना, बाई एस, प्रोग्राम में सी आउट ये रहा, बाई एस, बाई कैपिटल था, बाई अंडर, समझे क्या कर रहा हूँ। नहीं अरे तू क्या नहीं समझ में आ रहा, समझ गया। क्योंकि मेरे को डायरेक्टर ऐसे तो ना लिख सकता हूँ, ए क्यू सी ऐसे लिखूंगा तो फिर कर सकता हूँ शायद वो भी, ए इसको आप क्यू लिख दूँ, डायरेक्ट ए क्यू सी लिख सकता हूँ, मुझे पता नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, पर बेस्ट तो ये है कि करके लिख दो। एल्स सी आउट ये बंदा का नंबर नो, अच्छा वाइल सेव करना है वो जो वैल्यू आ रही है, ध्यान से, हाँ सी आउट, शायद ऐसे भी लिख सकता हूँ ए क्यू सी, आई गेस ए बी, ए क्यू बी लिख सकता हूँ ना मैं शायद, तुम हम्म। बताओ, है ना लिख सकता हूँ ना, ए एस बी क्यू सी, अगर ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट चलेगा ना, हाँ चलेगा। मुझे पता नहीं है, करके देखो क्या एक बार, चलो गैस कोड करना, हाँ, इफ एस इक्वल्स टू मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, इफ बाद में नॉट एल्स का लिख दूंगा क्वेश्चन, इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू सी, सी आउट, और ऐसे कैसे आएगा सब, और इसके अंदर आएगा सब, हम्म। ठीक है ना, ठीक है, सी आउट यस बाय एस अंडर, ठीक है सही है, एल्स
ए क्या लिखा था, ए माइनस बी ना, नहीं ए टू बी, तो वहाँ पे कोड खुद से करते हो अपनी कंपनी में कि ए है? क्लाउड कोड जिंदाबाद। मेरी कंपनी में तो यार इतना यूज नहीं कर सकते, बट हाँ मैं बहुत यूज करता हूँ, नॉट जस्ट क्लाउड, बट खुद का दिमाग भी बहुत यूज करता हूँ। जैसे ये लिखा है कोड, फटाक से देख लें, वही है। ए प्लस बी माइनस बी एंडल एंडल एंडल, हाँ हो गया। चलो मैं भी रहता हूँ। और बताओ, मैं तुम्हें वीडियो पर लिंक भेज देता हूँ, तुम क्रॉप कर देना आराम से।